आपको इतना ही समझ है, इतना ही अनुभवी है, तो आप खुद कुछ क्यों नहीं कर लेते? जी हाँ, यह कहानी एक पिता और पुत्र का है। नमस्कार, मैं लाल कुमार मिश्रा एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका काम था मूर्ति बनाना। मूर्ति अच्छा बनाता था, और अच्छा बनाता था इसके लिए उसका मूर्ति खूब बिकता था। दूर दूर तक के लोग उससे मूर्ति खरीदने आते थे। उस मूर्तिकार का एक छोटा सा बेटा था, 5-6 साल का रहा होगा। वह भी उस मूर्तिकार के साथ रोज जहां मूर्ति बनता था वहां आता था और पिता का किए हुए काम को बारीकी से देखता था, उसके पिताजी क्या क्या कर रहे हैं। और एक दिन वह बेटा मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया। पिता खुश कि आज मेरा बेटा मूर्ति बना रहा है। वह उस पर पूरा अच्छी तरह से नजर रखने लगा, और वह जहां जहां गलती करता था उसे टोकता था कि यहां गलती हो रहा है, यहां गलती हो रहा है, ये सही करो, ये सही करो। और अंत में उसका बेटा आज पहला मूर्ति बना दिया। मूर्ति में बहुत कमी थी, बहुत, लेकिन वह मूर्तिकार खुश था क्योंकि उसका बेटा आज पहला मूर्ति बनाया। रोज उसका बेटा मूर्ति बनाने के लिए बैठ जाता था और उसका पिता उस पर टोकता था, यहाँ गलती हुआ, यहाँ गलती हुआ, यहाँ गलती हुआ, और वह बेटा रोज उसमें सुधार करता था। दूसरे दिन उससे बेहतर मूर्ति बनाया, तीसरे दिन उससे भी बेहतर मूर्ति बनाया, चौथे दिन उससे भी बेहतर मूर्ति बनाया। लेकिन उसका पिता रोज टोकता था, जहां भी गलती होता था छोटी छोटी गलती को पकड़ता था। और अच्छी बात यह थी कि उसका पुत्र, उसका बेटा उस चीज को मानता था और उस गलती को सुधार करता था। और एक दिन मूर्तिकार का बेटा बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। दूर दूर तक के लोग आने लगे, उसका मूर्ति खूब बिकने लगा, एडवांस बुकिंग। ठीक उसके विपरीत उसके पिता का मूर्ति बिकना धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि पिता से अच्छा मूर्ति पुत्र बनाने लगा। अब पुत्र को अपने पिता की बात खलने लगा। उसे ऐसे लगने लगा कि मेरा पिता मुझे बेवजह परेशान करता है। मैं इतना अच्छा मूर्ति बनाता हूँ, दूर दूर तक के लोग आते हैं, प्रशंसा है मेरा, फिर बेवजह क्यों टोकते हैं मुझे? लेकिन वह पिता था, जहां भी लगता था कि गलती है वह उसे ठोकता था, और उसकी वजह से उसका पुत्र एक एक चीज पे नजर भी रखता था कि अगर ये गलती है तो इसको सुधारा जाए, और रोज बेहतर से बेहतर मूर्ति बनाने लगा। अब पुत्र को ये बात खलने लगा कि मैं इतना अच्छा मूर्ति बनाता हूँ, दूर दूर तक के लोग मुझे प्रशंसा करते हैं, मेरा मूर्ति खरीदने आते हैं, लेकिन पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? और अंत में एक दिन अपने पिता को टोक दिया। बोला, मैं इतना अच्छा मूर्ति बनाता हूँ, दूर दूर तक के लोग आते हैं, मेरा प्रशंसा है, एडवांस बुकिंग रहता है, बेवजह आप क्यों टोकते रहते हैं मुझे? पिता दुखी हो गया और उस दिन से अपने पुत्र को टोकना बंद कर दिया। जैसा मर्जी मूर्ति बनाओ, बेचो। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे उसका मूर्ति बिकना बंद हो गया। मार्केट में उसका नाम खराब होने लगा। वह परेशान हो गया और एक दिन अपने पिता के पास आया। बोला, पिताजी मेरा मूर्ति अभी नहीं बिक रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ। पिता हंसने लगे। बोला, मुझे पता था कि ये दिन आने वाला है। पुत्र कहा, जब आपको पता था तो पहले टोक देते। पिता ने कहा, तुमने ही कहा था कि आप मुझे क्यों टोकते हैं, मुझे सब कुछ पता है। इंसान जिस दिन ये समझ लेता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन से उसकी प्रगति रुक जाती है। और मैं चाहता था कि तुम इस अनुभव को लो, समझो। उस दिन से पिता ने फिर से अपने पुत्र को सलाह देना शुरू कर दिया, उसकी एक एक चीज पे नजर रखना शुरू किया, और पिता पुत्र अच्छा अच्छा मूर्ति बनाने लगा।
खूब मूर्ति बिक रहा था, अच्छा चल रहा था। तो इसका सीख एक ही है मेरे दोस्तों कि सीखना बंद मत कीजिए। मुझे सब कुछ आता है। प्रगति रोकने का सबसे आसान रास्ता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी मैं YouTube पे भी डालता हूँ। आप YouTube पे आइए, मेरी कहानी को देखिए।